बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पुरस्कार परिंदे की जो इस्लामी रवायात और कदीम अरब की कहानियों में बहुत मशहूर है। ये है अनका, जिसे बाज़ लोग सीमुर्ग फिनिक्स के नाम से भी जानते हैं। अनका का लफ्ज़ अरबी ज़बान से आया है, जिसका मतलब है लंबी गर्दन वाला। कदीम अरब की रवायात में ये एक ऐसा परिंदा था जो अपने बेपनाह हज्म और ताकत की वजह से मशहूर था। कहा जाता है कि इसके पर इतने बड़े थे कि जब ये उड़ता तो सूरज को ढांप लेता। अरबी अदब में अनका का तज़किरा बहुत मिलता है। कहा जाता है कि ये परिंदा काफ पहाड़ के इलाके में रहता था, जो मुसलमान रवायात में एक असरार अंगेज जगह समझी जाती है। अनका इतना ताकतवर था कि हाथियों और ऊंटों को अपने पंजों में उठाकर ले जाता और उन्हें अपने बच्चों को खिलाता। एक रवायत के मुताबिक अनका पहले इंसानों के साथ अमन से रहता था, लेकिन जब इसने लोगों पर हमले शुरू किए और उनके जानवरों बल्कि बच्चों को भी उठाना शुरू कर दिया तो लोग अल्लाह की बारगाह में फरियाद ले गए। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और अनका को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया। अब यहाँ एक अहम बात समझनी ज़रूरी है। अनका की कहानी इस्लामी रवायात में तो मिलती है, लेकिन कुरान मजीद में इसका कोई बड़ा रास्त जिक्र नहीं है। ये ज़्यादातर अरबी लोक कहानियों और बाज़ ज़ईफ़ रवायात में मिलता है। इस्लामी उलमा इस बारे में मुख्तलिफ आरा रखते हैं। हज़रत हिंज़िल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु का किस्सा भी अनका से जड़ा हुआ बयान किया जाता है, हालांकि ये किस्सा तारीख़ी तौर पर मुस्तनद नहीं है। कुछ कहानियों में बयान किया जाता है कि हज़रत हिंज़िल्ला ने एक अजीम परिंदे का सामना किया था, लेकिन ये रवायत सही अहादीस में नहीं मिलती। दिलचस्प बात यह है कि अनका जैसे परिंदे का तसव्वुर सिर्फ इस्लामी रवायात में नहीं बल्कि दूसरी तहजीबों में भी मिलता है। मसलन यूनानी तहजीब में ग्रीफिन, फारसी तहजीब में सीमुर्ग और मिस्री तहजीब में फिनिक्स। ये सब बहुत मिलते जलते हैं। फारसी रवायात में सीमुर्ग एक मुक़द्दस परिंदा माना जाता है जो लोगों की मदद करता है। शाहनामा में सीमुर्ग ने रुस्तम को पाला था। ये तसव्वुर अरब के अनका से थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि अनका ख़तरनाक समझा जाता था। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा कोई परिंदा मौजूद था? उलमा की अक्सरियत का मानना है कि अनका एक अलामती या अफसानवी मखलूक है जो कदीम अरबों की तख़य्युल की पैदावार थी। अलबत्ता कुछ उलमा का कहना है कि हो सकता है कि माजी में कोई बहुत बड़ा परिंदा रहा हो जो अब मदूम हो चुका हो। जदीद साइंस की रोशनी में देखा जाए तो माजी में बहुत बड़े परिंदे मौजूद थे, जैसे जिसके परों की लंबाई 7 मीटर तक थी, या हाफ्स ईगल जो न्यूजीलैंड में पाया जाता था और बहुत बड़ा था। शायद उन्हीं जैसी मखलूक़ात को देखकर लोगों ने अनका की कहानियां बनाई हों। अरबी शायरी में अनका को नामुमकिन या गैर हकीकी चीज़ की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई चीज़ बहुत मुश्किल या नामुमकिन हो तो कहा जाता है ये तो अनका की तलाश है। सूफिया ने अनका को रूहानी अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया है। उनके नज़दीक अनका की तलाश दरअसल अल्लाह की मरिफत की तलाश है। फरीद अल-दीन अत्तार की मशहूर किताब मंतिक अल-हियर में सीमुर्ग की तलाश का सफ़र अल्लाह की तरफ सफ़र की अलामत है। कुरान मजीद में मुख्तलिफ परिंदों का जिक्र आया है, जैसे हुदहुद, कव्वा और अबाबील, लेकिन अनका का कोई जिक्र नहीं। ये बताता है कि अनका की कहानी ज़्यादातर सकाफती और अफसानवी है। अबाबील के परिंदों का वाक़या कुरान में सूरत अल-फिल में बयान हुआ है, जब अल्लाह ने उन छोटे परिंदों के ज़रिए अब्रहा की फ़ौज को तबाह किया। ये हकीकी वाक़या है, जबकि अनका का किस्सा अफसानवी है। इस्लामी नुक्ता नज़र से हमें उन बातों पर यकीन करना चाहिए जो कुरान और सही अहादीस में आई है। अनका के बारे में चूंकि कोई सही दलील नहीं है, इसलिए इसे अफसाना ही मानना ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन इस कहानी में एक सबक ज़रूर है। जब लोग अनका के जुल्म से परेशान हुए तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। ये हमें याद दिलाता है कि हर मुश्किल में अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। दोस्तों, ये थी अनका परिंदे की कहानी। ये हमारी सकाफती रवायात का हिस्सा है, लेकिन हमें हमेशा हकीकत और अफसाने में फ़र्क करना आना चाहिए। इस्लाम हमें सिखाता है कि सिर्फ उन चीज़ों पर यकीन करें जिनकी दलील कुरान
اور صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اللہ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور حق اور باطل میں تمیز کی صلاحیت دے۔ آمین۔